बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में जो सेविका हैं, सेविका के जो अनुभव हैं उसके आधार पर, कार्य प्रगति के आधार पर और फिर जो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके आधार पर सुपरवाइज़र में उन लोगों का सिलेक्शन के लिए आज यहाँ पर काउंसलिंग चल रहा है। 3 दिन का काउंसलिंग है। अब जानना चाहेंगे, आप आई हैं काउंसलिंग में? जी। कहाँ से आई हैं आप? मैं आई हूँ यहाँ हनुमान नगर प्रखंड से, पंचायत सिनवाड़ा से। अच्छा, क्या क्या नियम है यहाँ पर, कौन सा? अभी हमको कुछ नहीं पता चला, हमको तो एक बार भी खोज ही नहीं हुआ है। अच्छा, कितने साल का अनुभव है आपके पास? 17 साल का। 17 साल का जी। और क्वालिफिकेशन भी क्या? मैट्रिक। उसको भी देखा गया है क्या? मैट्रिक है, हाँ। इसमें क्या क्या चीज़ देखा गया, क्या क्या चीज़ मांगा गया? इसमें शुरुआत है मैट्रिक से और जहाँ तक है जो पढ़ी हुई हैं वो अपना अपना लगा सकती हैं। उसके बाद सारा प्रमाण पत्र है और फिर अनुभव प्रमाण पत्र हो गया। जो भी है जिनके पास, जो जितना पढ़ी लिखी है अपना सर्टिफिकेट लगा सकती हैं। तो मतलब सेविका बनने से पहले या बाद में भी, सेविका बनने के बाद भी अगर कोई अगर सेविका से महिला पर्यवेक्षक के लिए ही मतलब निकला हुआ। अच्छा, जो सेविका हैं उन्होंने अगर को अपना डिग्री लिया है उसी दौरान उसको मान्य है? कोई कह रहे थे कि उसको मान्य नहीं मान्य है। सेविका के बाद ही ना इसके लिए हम लोग का प्रमोशन होगा। ग्रेजुएशन, जो ग्रेजुएशन की हो, ग्रेजुएशन की हो, अगर वो लोग बाद में सेविका रहने के दौरान अगर ग्रेजुएशन की हैं तो क्या उस डिग्री को माना जा रहा है? नहीं तो माना जा रहा है। वो छुट्टी अगर लेकर के जा रही हैं, एग्जाम दे रही हैं, यहाँ पे वो दिखाया जा रहा है, एप्लीकेशन लगेगा तो माना जाएगा। तो ये कौन ले रहे हैं यहाँ पर अभी काउंसलिंग? मैम है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या में है। कितनी सीट्स हैं यहाँ? 547 है। 547 है। 547 और 3 दिन का 17। पूरे बिहार में? नहीं, पूरा बिहार में नहीं, दरभंगा के लिए। दरभंगा में 547 हाँ सीट है। ऑनलाइन का है, सीट नहीं, ऑनलाइन जो किया है उसके लिए। तो देखिए, हम बता दें यहाँ पर काफ़ी महिलाएं हैं जो कि सेविका हैं और इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि हम लोग आप सेविका काउंसलिंग के लिए आए हैं? जी। कहाँ से आई हैं आप? हम शिवधारा पे से आए हैं। अच्छा, क्या क्या इसमें मांगा जा रहा है, क्वालिफिकेशन और ये अनुभव सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, मैट्रिक से मांगा जा रहा है, मैट्रिक इंटर BA वेरिफिकेशन हो रहा है और आपको करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये सब हम लोग लेकर के आए हैं। इसमें कितना से कितना मांगा गया है, मतलब ये क्वालिफिकेशन किस? मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। अच्छा, अनुभव कितना मांगा गया? अनुभव आपको 10 साल का मांगा है। मिनिमम 10 साल? हाँ, 10 साल। कैसा महसूस करे सरकार का ये डायरेक्ट, जो पहले सुपरवाइजर होते थे अब सेविका सुपरवाइजर बनेंगी तो अनुभव होगा उनके पास काम करने का? हाँ, तो 10 साल काम किए हैं तो अनुभव तो होगा ही। तो ऐसा अनुभव होगा जो आपको सुपरवाइजर आप लोगों को टॉर्चर भी करती है, वो भी अनुभव होगा? मतलब क्या करती नहीं करती वो बात की बात है, मगर जो 10 साल हम लोग नौकरी किए हैं उससे तो अनुभव हो जाएगा कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अनुभव के आधार पर रखा गया है। और हम आपको बता दें, क्या काउंसलिंग के लिए कहाँ से आई हैं आप? तारडी ब्लॉक से। तारडी से। कितना अनुभव है आपको? हमको 15 वर्ष का अच्छा, अनुभव। क्या लगता है सरकार का जो ये नया आया है, पहले सुपरवाइजर का सिलेक्शन होता था डायरेक्ट, अब सेविका के अनुभव के आधार पर दिया, तो इससे कितना महसूस करें आप लोग? क्या महसूस? बहुत खुशी महसूस हो रही है कि पहली बार हम लोग को मौका मिला है सेविका से सुपरवाइज़र बनने का। और कोशिश करूँगी यदि हो जाएगा तो, कि जो हम लोग को दिक्कतें आई आंगनवाड़ी सेविका रहते हुए उसमें सुधार लाऊंगी। खुशी बहुत हो रही है। क्या क्या आपको अनुभव हुआ? सुपरवाइजर किस तरह डील करती थी आप लोगों को? बहुत कटु अनुभव भी होता होगा, बहुत तरह की बात भी होती होगी, ये सब जानते भी हैं। तो क्या उस तरह के अनुभव के आधार पर आप लोग डील करेंगे? नहीं, हम अपने हिसाब से डील करेंगे। उनका भी अनुभव है और अपना जो अच्छा लगेगा, जो सुधार के लिए अपना ये होगा वो करूँगी। 15 साल का अनुभव का। और देखिए, यहाँ पर भी कई महिलाएं हैं और आपको बता दें कि आप काउंसलिंग के लिए आई हैं अभी? जी। कहाँ से आई हैं आप? रेवढ़ा जाले से। अच्छा, कैसा मतलब लग रहा है ये जो नया आदेश आया है, जिसके वजह पहले सुपरवाइजर का डायरेक्ट होता था, अब सेविका को दिया गया, इसका उद्देश्य क्या लगता है? ऐसा क्यों किया गया? क्यों किया गया, ऐसा क्यों किया गया? सेविका के पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है जी, इसलिए। देखिए, बहुत से लोग अगर आए हैं काउंसलिंग करके तो थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि आप काउंसलिंग हो गया क्या आपका? हाँ। क्या सब काउंसलिंग में पूछा गया, देखा गया?
पेपर देखा गया और बोला गया कि जो सब पेपर है उसको दिखा दिया, ओरिजिनल भी देखा गया, फोटो को उसको छाया प्रति भी लिया गया। अच्छा, कितनी सीट है यहाँ पर, कितने आवेदक हैं? 48 सीट है। 48 सामान्य का, सामान्य का नहीं, पूरा सामान्य सीट का पूरा पूरे सीट 48। कैसा लग रहा है, इस तरह से कैसा लग रहा है आपको? अभी तो अच्छा लग रहा है। ये जो नया सिलेक्शन का प्रोसेस है, पहले तो सुपरवाइजर डायरेक्ट होता था, अब तो हाँ इस बार भी अच्छा लग रहा है। हाँ देखिए और भी कुछ लोग हैं जो कि अभी आए हैं। आपका हो गया काउंसलिंग, हो गया? हो गया। क्या सब काउंसलिंग में पूछा गया, क्या सब कौन लिए काउंसलिंग, क्यों किए? सुपरवाइजर के आंगनबाड़ी सेविका से सुपरवाइजर बनने के लिए। कौन किए? अभी वहाँ काउंसलिंग में कौन थे? वहाँ पे मैडम थी। तो क्या लगा, मतलब ये क्या क्या पूछा गया और क्या क्या देखा गया? सब डॉक्यूमेंट देखे, सब पूछे जो कैसे मट्टी किए, कैसे इंटर किए, क्या करना है, सब उसका मार्कशीट बैठाएँ और जमा किए। मार्किंग के आधार क्या रखा गया? वो सब नहीं बताए हैं। नहीं बताया आपको? कितना साल का अनुभव है आपका? 15 साल की। तो देखिए यहाँ पर काउंसलिंग करके बहुत से लोग आ भी रहे हैं और बात भी। आप काउंसलिंग हो गया क्या आपका? क्या सब काउंसलिंग में पूछा गया, क्या सब बताया? पूछा कहाँ कुछ गया, कागज लिए। पेपर देखा गया जी। कितना साल का अनुभव रहा आपका? मेरा 20 साल का। अच्छा, आप तो देख चुके होंगे जो सेविका जो क्या किस तरह काम कर रही थी सुपरवाइजर से। देखिए बहुत से लोग हैं ऐसे बताने वाले में, लेकिन देखिए एक बार दिखा देना चाहते, देखिए चारों तरफ दिखाइए कितने लोग हैं। 47 यहाँ पर सीट बताया जा रहा है। काउंसलिंग के बाद 47 सीट है जिसको सुपरवाइज़र बनाया जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो 10, 15, 20 साल के अनुभव जो हैं। इस बार सरकार ने नया नियम निकाला है कि जिनके पास अनुभव है वो निश्चित तौर पर इसका गठन कर सकते हैं, वो इसको चला सकते हैं और ये बहुत ही बेहतर की तरीका है और इस पर बात करेंगे हम। चलिए देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं कि जिस तरह काउंसलिंग हो रही है, पहले बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट सरकार ने किया है ताकि अनुभवी महिला पहुँचे इसमें। देखिए ये पूरी तरह 547 से ज़्यादा यहाँ आवेदन आए हैं और 47 सीट्स हैं और काउंसलिंग चल रही है। आज दूसरा दिन है, यानी कि 3 दिन का काउंसलिंग चल रहा है यहाँ पर। कितना जोश और उमंग है, कितना खुशी है। पहली बार इस तरह का, मैम ये पहली बार ऐसा हो रहा है। गवर्नमेंट का जो निर्णय है कि जो अनुभवी हैं उसके आधार पर उनको पूरा चलाने का। सुपरवाइज़र, एक सुपरवाइज़र कितने आंगनबाड़ी केंद्र चला पाए? एक सुपरवाइज़र के जिम्मे अमूमन 25 से 50 केंद्र होते हैं। एक सेक्टर 25 केंद्र का होता है, तो एलएस की कमी रहने के कारण कई 2 सेक्टर की भी प्रभार में होती है। ऐसे एक सेक्टर की प्रभारी एक महिला परीक्षिका होती हैं। कितने का सिलेक्शन होना है और कितने आवेदक? अभी 547 आवेदन हमें प्राप्त हुए हैं जो सेविका ही हैं, मूलतः हमारी सेविका ही हैं। उनको प्रमोशन देकर जिनका भी 10 साल कार्य अनुभव हो गया है, महिला परीक्षिका के पद पे उनको नियोजित किया जाएगा। और 48 पद है हमारे पास और 547 आवेदन हमारे प्राप्त हुए हैं। आधार क्या क्या रखा गया है? जो मार्किंग होगा अनुभव के आधार पर 10 साल, फिर उनका डिग्री को किस तरह का सैलरी होगा? उनके मैट्रिक के अंक में अगर वो इंटर फर्स्ट डिवीज़न है, इंटर स्नातक और स्नातकोत्तर फर्स्ट डिवीज़न है तो 10 अंक बोनस मिलेगा, सेकंड डिवीज़न है तो 5 अंक बोनस मिलेगा, थर्ड डिवीज़न है तो 3 अंक उनको बोनस करके मेधांक जोड़ा जाएगा। उसमें हमारा अनुभव भी जोड़ा जाएगा। जैसे उनकी कार्य सेवा यदि किसी सेविका की 13 साल की है तो 13 बोनस अंक हो जाएगा, लेकिन अगर 10 साल से कम है तो इसके लिए पात्र नहीं होंगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त है तो भी उनको 10 अंक बोनस है, राज्य पुरस्कार है तो 5 अंक बोनस है। एक सवाल है कि जिस सेविका ने अपने कार्यकाल के दौरान अगर डिग्री हासिल की है, ग्रेजुएशन की है या फिर, तो उसको कई लोगों ने कहा कि मान्य नहीं दिया गया उन लोग को, तो ये मामला क्यों, क्या है इसमें? हमारा विभाग कहता है और ये सामान्य नियम है कि यदि आप किसी सेवा में हैं तो आपको विधिवत अनुमति लेनी होती है किसी भी कोर्स में दाखिले के लिए। तो विधिवत अनुमति जिन्होंने प्राप्त किया है उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर विचार करेगी चयन समिति। अगर उन्होंने विधिवत अनुमति नहीं लिया तो उनके उस शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि हम तो 11 बजे तक का ड्यूटी है, 11 बजे के बाद हम परीक्षा भी दे सकते हैं, 11 बजे के बाद तो हमारा अपना जीवन है, तो हम उसमें दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। हमने ग्रेजुएशन किया है और भी डिग्री। परीक्षा के पूर्व कोर्स में जब एडमिशन होता है तो सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेनी होती है। तो अनुमति अगर उन्होंने ली है और परीक्षा के टाइम में अवकाश लिया तो मान्य है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या लगता है, कितना खुशी लग रहा है, क्योंकि एक सेविका अब संभालेंगे पहले सुपरवाइज़र ही इन लोगों को डील करती थी, लीड करती थी, बहुत तरह की बातें थी, तो अब इन लोग अनुभव के आधार पर काम कर सकते हैं। आपको विश्वास है? हाँ, ये बेहतर काम करेंगी क्योंकि ये ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और इन्हें मॉनिटरिंग क्या करनी है खुद पता है।
सीधी भर्ती से आती है तो उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, हमारे पास ऑलरेडी ट्रेंड स्टाफ आ जाएंगे, तो ये खुशी की बात है। क्या लगता है कि इस बार जो व्यवस्था इसमें क्या लगता है कि कितना ज़्यादा फायदा पहुँच सकता है? हम लोग तो चाहते हैं कि बहुत अच्छा ज़्यादा फ़ायदा होना चाहिए। सभी सब सहायता सबका है, उन लोग को फ़ायदा का काम हो रहा है। जो मैडम में बैठी है, मैडम बहुत अच्छी से काम उम करती है, हम लोग भी साथ में हैं बैठ कर। तो देखिए लगातार आपको हमने दिखा है कि कितनी ज़्यादा की संख्या में यहाँ पर जो आए हुए हैं वो लोग पूरी तरह इस बार सेविका को दिया जाएगा सुपरवाइज़र का पद, और इसलिए देखिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में यहाँ जो महिलाएं सेविका हैं जिनके पास 10 वर्ष से अधिक अनुभव है वो इस बार से जो है वो इस बार सुपरवाइज़र बनेंगी, जिसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है और ये जोश और उमंग भी है। तो लगातार देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।